देखो टेस्ट पेपर क्वेश्चन बता रहा हूं, ये जो है रॉकेट है, इसका थ्रस्ट फोर्स ऊपर काम करेगा, mg नीचे काम करेगा, 5000 है ना, तो 5000 g। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, वी आर डी एम बाई डी टी, वी आर डी एम बाई डी टी। तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स वी आर डी एम बाई डी टी माइनस 5000 जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 5000 इंटू एक्सेलरेशन है, वी आर कितना दिया गया 20, उठा के इसमें रख दो 20 इंटू डी एम बाई डी टी माइनस ये क्या बनेगा, 3 जीरो यहाँ से 1 जीरो ये 5 × 10⁴ बनेगा। यहाँ क्या 5000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, सर VR 800 है। अच्छा ओके, ये 20 लिख दो यहाँ VR पे, 800 है, समझ गया, 20 रख दो, और वी आर कितना है 800 है, यहाँ पे 800 रख दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, बात समझ में आया। देखो इसमें कह रहा है कि a block of metal weight 2 kg is resting on the frictionless table, it is struck by a jet releasing water at rate of इतना and speed इतना, the initial acceleration is, तो इसको लिखोगे F बराबर m है। फोर्स क्या लिखोगे, वी आर डी एम बाई डी टी, थ्रस्ट फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी क्या 5 है ना, तो यहाँ आप लिखोगे 5, और डी एम बाई डी टी कितना है 1 kg बराबर मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन है, तो एक बोलो क्या आ गया 2.5, एंड दिस वन इज आंसर। बात समझ में आई। सर ये इसमें हो क्या रहा है, मतलब ये समझ अरे में एक नहीं आया बॉक्स था। है, उस पे ना पानी पड़ रहा है, ऐसे ऐसे टकरा रहा है, तो पानी धक्का मार रहा है ना बॉक्स को, तो बॉक्स आगे भागेगा, तो बॉक्स का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या करोगे, पानी ने कितना इस पे धक्का मारा है, तो पानी गैस की तरह होती है ना, जैसे गैस धक्का मारेगा वैसे पानी धक्का मारेगा, तो गैस का थ्रस्ट फोर्स वैसे पानी का थ्रस्ट फोर्स, तो पानी थ्रस्ट फोर्स क्या होगा वी आर डी एम बाई डी टी। तो किस स्पीड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, डी एम बाई डी टी क्या है 1 kg पर सेकंड, रख दिया, मास इंटू, अब ब्लॉक का मास क्या है 2 इंटू एक्सेलरेशन, ये रख दिया, आ गया आंसर। बताओ। ठीक है सर। ब्लॉक है, जैसे हवा धक्का मारता है वैसे पानी यस धक्का मार सर। रहा है, तो हवा के लिखते हो वी आर डी एम बाई डी टी, वैसे पानी के भी लिखो वी आर डी एम बाई डी टी, ठीक है। यस सर। देखो ये कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास m is fired with speed u at angle with the horizontal and get embedded in wooden block of same mass m. The block is placed on frictionless surface. The magnitude of horizontal component of impulse is, okay good। तो जब ये इसे टकराएगा तो इधर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, टक्कर के बाद v1 आ जाएगी, लगा दे मोमेंटम कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो टक्कर के बाद क्या होगा, टोटल मास 2m हो जाएगा एंड वेलोसिटी v1 हो गई। और टक्कर के बाद है, और टक्कर के पहले कितना होगा, टक्कर के पहले ये ब्लॉक रुका हुआ था और ये पार्टिकल u स्पीड से आ रहा था, और हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा आएगा। लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, इसका ये मास सेम, इसका ये मास सेम, तो इसका मोमेंटम हॉरिजॉन्टली क्या बनेगा m इंटू, देखो इसका मोमेंटम बनेगा m u cos थीटा, तो लिखा है m u cos थीटा, और इस वाले ब्लॉक का जीरो, टक्कर के बाद इसका मोमेंटम 2m इंटू वी वन, तो यहाँ से v1 की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज u cos थीटा अपॉन 2 आ गई। अब करा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इंपल्स, इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। अब ये पार्टिकल जितना इस ब्लॉक को इंपल्स दिया होगा हॉरिजॉन्टली, इस ब्लॉक ने भी इस पार्टिकल को उतना ही दिया होगा, तो किसी एक पे निकालो आंसर आ जाएगा। तो इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। इस ब्लॉक पे लगाओगे तो फायदा होगा, बड़े वाले ब्लॉक पे लगाओगे ना इस ब्लॉक पे तो फायदा होगा। फायदा क्या होगा भाई, इनिशियल मोमेंटम जीरो है, रेस्ट में था, फाइनल मोमेंटम निकाल लो आंसर आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम एम वी वन, इनिशियल मोमेंटम जीरो, सिर्फ इस ब्लॉक पे लगाएंगे, सिस्टम पे नहीं, सिस्टम पे नेट इंपल्स जीरो आएगा तभी मोमेंटम कंजर्व है। तो इस ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम एम वी वन माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो। अब क्या करो, एम इंटू वी वन, वी वन यह ना उठा के प्लेस कर दो, इट इज यू cos theta by 2 and this one is answer। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अ मेटल ऑफ मास 5m ऑर्बिट इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड v
At one point in the orbit, the satellite exploded into two pieces, one of mass m and other of mass 4m. Both move in the same direction. If the velocity of lighter mass is v, the velocity of heavier mass will be. एक सैटेलाइट है, सर बोलो। सर वैभव बोल रहा है लेट मी इन करने को। तो ये सैटेलाइट है जिसका मास है 5m के बराबर, इसकी स्पीड v के बराबर है। ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हो रहा। The satellite exploded into two pieces, one of the mass m, other is 4m. Both move in the same direction. फिर दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। एक हो गया कितने का, 4m का, एक हो गया m का। If the lighter is move with speed v, लाइटर की स्पीड v है, तो हेवियर की स्पीड मान लो v2 हो जाता है, v1 हो जाता है। लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। एक्सप्लोड के समय नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ का मोमेंटम क्या होगा, 5m इंटू v बराबर, यहाँ का मोमेंटम क्या आएगा, 4m इंटू v1। यहाँ का मोमेंटम क्या होगा, m इंटू v। सिंप्लीफाई कर दो तो v1 कितना आएगा, इट्स v, आंसर इज v। देखो 5m में से m भी घटाओ, 4m बराबर m v1 v। समझ में आया चारवी? ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पार्टिकल ऑफ मास m2, m2 4 and m3 is 4, m4 is placed at the corner of the square. What should be the value of m4 so that center of mass of all 4 particles exactly at the center of square? इसका मास क्या है, m1 है 2 के बराबर, ये है 2 के बराबर, m2 है 4, m2 है 4 के बराबर, m3 है 1 के बराबर, m4 का मास ताकि सेंटर पे आ जाए ना, ठीक है। क्या करेंगे देखो, तो ये काम करते हैं, इस ओरिजिन को ही ना, इसके सेंटर ऑफ मास को ही सेंटर मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे एक्स एक्सिस मान लो और ऐसे वाई एक्सिस मान लो। अब इसका साइड लेंथ मान लो a के बराबर, स्क्वायर है साइड लेंथ a का। अब अगर सेंटर ऑफ मास सेंटर पे जाएगा, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, तभी तो जाके सेंटर पे जाएगा। तो xcm बराबर क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x4, सबका सम करके बाई टोटल मास कर दो। तो इसका क्या होगा, 1 इंटू इसका मास, 1 इंटू इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, a बाई टू प्लस इसका क्या होगा, m2 का मास क्या है 4 है, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, a बाई टू। इसका मास क्या है, m4 का मास निकालना है, क्या लिखोगे, m4 इंटू, और x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, माइनस a बाई टू है, प्लस इसका मास क्या है 2 kg, इसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस a बाई टू है, एंड डिवाइड बाई टोटल मास। तो इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से a सब कट जाएगा, तो 0 बराबर क्या बनेगा, 1 बाई टू, 4 बाई टू, यहाँ से क्या आएगा, माइनस m4 बाई टू, यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2 बाई टू। तो यहाँ से m4 की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर भेज दो, तो बाई टू का टर्म हटेगा ना, तो 4 1 5 में से 2 घटा दो, बन गया क्या, 3m बन गया ना, ठीक है। अब तो ये आ गया, वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालोगे, y कोऑर्डिनेट भी 0 करना है, तो 0 बराबर, इसका क्या मास 1 है, तो 1 इंटू x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a बाई टू, प्लस इसका m2 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a बाई टू है, इस m4 का क्या लिखोगे, अच्छा m2 का मास कितना 4 है ना, इसको 4 लिख देना, इसका m4 है तो क्या लिखोगे, m4 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, a बाई टू, इसका क्या लिखोगे 2 kg है ना, तो 2 kg इंटू वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a बाई टू, डिवाइड बाई टोटल मास। जब इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, और 0 बराबर क्या आएगा, यहाँ से देखो आएगा ये 1 बाई टू, यहाँ से आएगा माइनस 4 बाई टू, यहाँ से आएगा क्या m4 बाई टू,
यहाँ से आएगा -2/2, -2/2। तो यहाँ से M4 की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये कितना है, 4, 4 2 6 में से 1 घटा दो, 7 बचेगा, ये आएगा 7। इसका मतलब ये हो गया कि M4 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे M4 की वैल्यू 7 है। ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई, दोनों से तो मास एक ही आना चाहिए, चाहे x निकालो तो चाहे y से निकालो तो मास एक आना चाहिए, बट अलग अलग आ गया। इसका मतलब कि M4 का कोई भी ऐसा मास संभव नहीं है जिसके केस में पूरे सिस्टम का सेंटर मास कहाँ चला जाए, सेंटर चला जाए। क्यों? क्योंकि जब XCM 0 कर रहा हूँ तो M4 अलग आ रहा है, YCM 0 कर रहा हूँ तो M4 अलग आ रहा है। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ M4 so that the center of mass of system will be lie at the center। बात समझ आई? देखो इससे भी तुम कर सकते हो, ये 2 kg है और ये 1 kg है, ये 2 kg 1 kg, तो इनका सेंटर मास सेंटर के इधर आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और ये M4 है, ये 4 है, तो इनका तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा कहीं पे। तो अगर इसी लाइन पे कहीं होगा तो फिर यहाँ पे इन दोनों का कैसे आ सकता है? इन दोनों का तो आगे ही आएगा। मतलब अगर M2 के बराबर तुम M4 कर दो तो दोनों का सेंटर मास यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे आ गया तो इन दोनों का तो इसके बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, तो सेंटर पे कैसे आएगा? सेंटर पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब सही बात है, M4 का कोई मास संभव नहीं है जिस केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आए। वो तभी यस आएगा जब इसका मास 1 है तो इसका भी मास क्या हो, 1 हो। जब इसका 1 होगा ना तब जाके दोनों का सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा। और फिर ये 4 हो तो ये भी यस क्या हो सर, जाएगा, 4 हो जाएगा, यस तो इन दोनों का मास फिर सेंटर पे आ जाएगा, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब बैटमैन देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एंगल 45 विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड व्हिच इज इक्वल टू 54। व्हाट इज इंपल्स imparted टू द बॉल? मास ऑफ बॉल इज 0.15 kg। तो एक बैट है सपोज कर, इस तरीके से बॉल ऐसे आता है, ऐसे जाता है, या ऐसे आता है ऐसे जाता है, बात देखी है। तो ये एंगल क्या है, 45 डिग्री है, ये भी एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो क्या करें, इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले वेलोसिटी कंपाउंड कर लेते हैं। अगर इसकी वेलोसिटी मान लो v के बराबर है तो v के 2 कंपोनेंट बनेंगे। अगर मैं कहूँ कि ये वेलोसिटी डायरेक्शन है तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो एक v का ये कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। ये टक्कर के पहले वाला है, टक्कर के बाद वाला ये है, टक्कर के बाद वाला ये है, एंगल क्या है, 45 डिग्री। तो आप मोमेंटम चेंज क्या लिखोगे, इंपल्स मोमेंटम चेंज होगा, तो इंपल्स क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल ये इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे, m इनटू वेक्टर फॉर्म में v cos 45 डिग्री आई कैप, cos कंपोनेंट इधर बनेगा और ये कंपोनेंट बनेगा साइन वाला, तो ये नीचे है तो माइनस बनेगा। क्या लिखेंगे, माइनस v साइन 45 डिग्री जे कैप, दिस मीन द फाइनल मोमेंटम माइनस सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल इससे आएगा, तो इस v का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, इस v का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, cos बनेगा, इस v का एक कंपोनेंट साइन बनेगा, तो नीचे, तो नीचे तभी माइनस, इधर है तभी माइनस, माइनस बनेगा m ब्रैकेट में माइनस v cos 45 आई कैप और माइनस v साइन 45 जे कैप। v का ये कंपोनेंट cos बनेगा, इधर है तो माइनस, v का एक कंपोनेंट इधर बनेगा तो माइनस। अब सिंपलीफाई कर दो, तो देखो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस मिलेगा, देखो ये माइनस इस माइनस के प्लस होके, प्लस होके इस प्लस ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2mv cos 45 डिग्री आई क्या, और ये माइनस भी आएगा और ये माइनस इस माइनस साथ मिलकर प्लस बना के इसको कट कर देगा, जे वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 32 ना। तो यही तो इंपल्स क्या आएगा, वैल्यू निकाल लेते हैं इस कमिंग टू 2, मास कितना है 0.15, 0.15, वेलोसिटी कितनी है 54 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर है तो 5/18, cos 45 1/√2 होता है ना, तो 1/√2 को तुम 1/√2 क्या लिख सकते हो, रूट
2, सॉरी, इसको लिख सकते हो 1/√2 को √2/2 लिख सकते हो। अब इसको सिंपलीफाई करना आता है तो कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है 24, a carpenter has constructed a toy as shown in the figure. If the density of material of sphere is 12 times that of cone, ये जो कोन है इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी डेंसिटी 12 रो है। The center of mass of system is at a distance xr from the O. What is x? कहाँ से? इससे ना, तो जहां से दिया गया उसको x एक्सिस मान लेते हैं और y एक्सिस इसके ऊपर मान लेते हैं। मान लिया। अब बताओ तो, अब लिखेंगे YCM निकालना पड़ेगा क्योंकि बाई सिमेट्री सेंटर ऑफ मास y में ही आएगा, तो YCM क्या होगा M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 इसका मास M1 x1 सॉलिड कोन है ना, अच्छा सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास h/3 दूरी पे होता है, h/4 दूरी पे। रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास h/4 दूरी पे होता है और हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास h/3 दूरी पे होता है। लिखेंगे M1 इंटू h/4 प्लस इसका मास M2 है तो M2 इंटू, अच्छा ये दूरी 4r है और स्फीयर का सेंटर ऑफ मास r दूरी पे होगा ना, स्फीयर का सेंटर मास r दूरी पे होगा, r दूरी पे, और ये 4r, तो इस सेंटर से उसकी दूरी क्या होगी 5r, आप लिखेंगे 5r डिवाइड बाई M1 प्लस M2। कर दो सिंप्लीफाई। M1 क्या है, नीचे वाले का मास है ना, तो डेंसिटी कितनी है इसकी रो, और ये सॉलिड कोन है तो सॉलिड कोन का वॉल्यूम क्या होगा 4/3, नहीं सॉलिड कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई और r 2r है ना, देखो रेडियस, यहाँ पे रेडियस देखो 2r है, 1/3 पाई 2r स्क्वायर h, h किसके बराबर है 4 क्या, देखो हाइट किसके बराबर है 4r, तो यहाँ लिखोगे 4r, तो रो इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो M1 आ गया, ये तो बस M1 है, फिर h/4 और s तो अगेन 4 है, तो 4r/4 करोगे तो r आ जाएगा, तो बन गया r स्क्वायर प्लस M2, M2 इस सॉलिड स्फीयर का मास है, लिखोगे डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, रेडियस से क्या है डायमीटर 2r है ना, 2r रेडियस होगा r, तो रो इंटू 4/3 पाई r स्क्वायर, रो बाई 3 4/3 पाई r क्यूब, बोलो मास बन गया इंटू 5r एंड डिवाइड बाई टोटल मास M1 प्लस M2, तो जो M1 यहाँ से आया है, ये जो M1 आया है ना इसको रख दो, M2 के यहाँ रख दो, नीचे रख दो, तो क्या बनेगा, अच्छा डेंसिटी इसका 12r है ना, तो यहाँ पे 12 लिख लेना, 12 रो है। अब करो सिंप्लीफाई इसको, तो क्या बनेगा, नीचे रखना पड़ेगा, नीचे क्या आएगा रो इंटू 1/3 पाई 2r का स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर, 4r बनेगा बस, प्लस ये क्या आएगा 12 रो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब है ना यार, ठीक तो है, ओके इसको सिंपलीफाई कर देना आंसर आ जाएगा, ओके।